हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों संलोक सेवा आयोग या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या जीएस आधारित जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह डेली टेस्ट सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी अभी जो एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा मेंस का या बिहार एसएससी का, और दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज इनके लिए रामबाण सेट है। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों यह रहा सेट, जो कि आज का ही सेट है 19/1/2024 और इसमें टोटल क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर, और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में किस एक की ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग और आपूर्ति के दबाव की तरफ दोस्तों संकेत करता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, उपयुक्त में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 2 और 3, जो कि गलत है। 2 और 3 जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पाया जाता है वह है पहला, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यह भारतीय अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या भूमि का विक्रय। दोस्तों भूमि का जो विक्रय होता है वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है वह जो है कर्मचारियों का वेतन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। और बी में है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात, ये सभी दोस्तों राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद डी में है एक फर्म का विक्रय, ये भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो जो नहीं किया जाता है भूमि का विक्रय नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का जो यह जो है सकल घरेलू उत्पादन में होता है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाएं, ये सभी जीडीपी में अंतर्गत आता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पादन में आता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। यहाँ पर सही कथन को ही चुनना था। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, जो कि सही है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, जो कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, आराम आराम से देखेंगे, याद भी करते चलेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली सोवियत संघ, दोस्तों इसी को रूस कहते हैं, रूस से अपनाया गया था। जो कि पंचवर्षीय प्रणाली जो है दोस्तों भारत की सोवियत संघ रूस से अपनाया गया था। रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला नेता, तो उस नेता को नाम बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा जोसेफ स्टालिन, जो कि यह जो है दोस्तों रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला नेता है जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने कितने डॉलर प्रतिदिन से नीचे प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा है? तो वर्ल्ड बैंक ने कितने डॉलर प्रतिदिन से नीचे प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, है जो है 1.9 डॉलर इसके नीचे दोस्तों है। और नीचे प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखे हैं 1.5 डॉलर जो है इसके नीचे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में दोस्तों
भारत में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को निम्नलिखित क्या कहा जाता है? तो भारत में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों सभी है, तो मौसमी बेरोजगारी, अल्पकालीन बेरोजगारी और दीर्घकालीन बेरोजगारी, ये सभी दोस्तों विद्यमान है भारत में बेरोजगारी की समस्या। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, विरासत शहरों का विकास व उनमें आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा देना, जो कि यह केंद्र सरकार की हृदय योजना से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1977 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोर्स की स्थापना 1977 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने का कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से प्राप्त कर सकता है, जो कि मुद्रा के मूल्य के स्थिरता के कारण नहीं है, मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। इसका आंसर सी, दोनों यहाँ पर सही कथन चुना था, दोनों सही है। देख लेते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए मुद्रा बाजार में बॉन्डों की खरीद करता है, जो कि रिजर्व बैंक करता है। दूसरा है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण निवेश प्रोत्साहित होता है, जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होता है। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज, दोस्तों इसी को शेयर बाजार कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सट्टेबाजी नहीं है? तो यहाँ पर सट्टेबाजी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, दलाल जो है यह सट्टेबाजी नहीं है। और स्टैग, मंदरी या तिजोरी, ये सब दोस्तों सट्टेबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऐसे प्राप्तियां जिनके बदले सरकार को भुगतान करना पड़े क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कर को जोरों में कौन सा केवल केंद्र सरकार के लिए होता है? वो कौन सा कर है जोरों में दोस्तों? जोरा में है केवल केंद्र सरकार के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोस्तों सीमा शुल्क और निगम कर। सीमा शुल्क दोस्तों और निगम कर दोस्तों यह जो है केवल केंद्र सरकार के लिए होता है, सीमा शुल्क और निगम कर, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न पर आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? सबसे उच्चतम प्रतिशत बताना है स्लैब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों 28%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन के चालू रेखा का हिस्सा नहीं है? जो कि भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान दोस्तों यह जो है चालू लेखा हिस्सा नहीं है, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परेटो सिद्धांत क्या है? परेटो सिद्धांत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार को पूर्णतः आर्थिक क्षमता के स्थायी दरों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी को दोस्तों परेटो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में किनके कारणों का प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर है, किन कारणों का प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है? तो आइए इसे देखते हैं। इसका आंसर तो एक हो जाएगा केवल एक और दो, जो कि जन्म और मृत्यु से दोस्तों, जन्म और मृत्यु के कारणों से देखकर वास्तविक जनसंख्या
गणना किया जाता है। जन्म और मृत्यु, किसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही जारी किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों, यह जो है व्यापार चक्र है, जो कि यह समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, क्षेत्र है व्यापार चक्र। अगला प्रश्न पर आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यह जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर डी सभी सही है। तो आइए सभी को देख लेते हैं। तो दोस्तों बार बार से देखते हैं, जो कि यह जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो यह भी है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। और बी में है उत्पादन किस प्रकार किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये सभी दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था ने उपयोगिता के माप का इकाई के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि उपयोगिता के माप के इकाई के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीसद एक शब्द है और फीसद शब्द का प्रयोग किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मांग का नियम तभी लागू होता है जब दोस्तों इसका आंसर डी सभी है, जब उपभोक्ता की रुचियों तथा प्राथमिकताओं को परिवर्तन न हो तब मांग का नियम लागू होता है। और उपभोक्ताओं को आय का परिवर्तन न हो, उसके बाद संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन न हो, सभी के लिए दोस्तों मांग का नियम तभी ही लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर सी, मांग का इकाई लोच के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर जो सी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, कि देश ने हिल तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिल तेंदुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा किर्गिस्तान दोस्तों, जो कि हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्ति किया है ओलंपिक संघ का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुराम अय्यर को नियुक्ति किया गया है ओलंपिक संघ का CEO। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला दोस्तों। और ओम बिरला ही ये जो है पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किए हैं, ओम बिरला। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने मिला है। तो दोस्तों मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है 2024। तो गोल्डन ग्लोब के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टोफर नोलर को मिला है। अगला प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में जुलाई यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। तो कौन सा देश करेगा। इसके आंसर सी दोस्तों, भारत करेगा। यूनेस्को की धरोहर जो है समिति के जो अध्यक्षता जो करेगा वो भारत करेगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ऑस्टॉल्स राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है ऑस्टॉल राइफल
उग्रम एक लॉन्च किया गया है जो कि DRDO द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्डन मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है इसका आंसर बी अमन सहरावत। दोस्तों अमन सहरावत ने दोस्तों जागरूब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट जो है भारतीय 57 किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है अमन सहरावत। अगला प्रश्न है हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो है दिव्या कीर्ति सिंह। दोस्तों यह जो है अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो कि घुड़सवारी में दिव्या कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न पर आते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या 11 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मलकान, दोस्तों थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे, आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जैसे कि कौन सा राज्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या उड़ीसा राज्य में। दोस्तों उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या में। दोस्तों जो कि यह जो है लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना है अयोध्या में। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई और IIT मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा? तो दोस्तों हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा तो किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या तमिलनाडु राज्य में स्थापित करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बोर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? वाटर बोर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह दोस्तों राजस्थान में है और यहीं पर वाटर बोर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियन 2024 महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम दोस्तों संगवान ने कौन सा संपादक जीता है? तो कौन सा संपादक जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है बी कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा पदक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तो रिदम संगवान कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नमो 9 मतदाता पंजीकरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन सा चैंपियन बना है? जो कि दीव में हुआ था पहले बीच गेम्स में कौन सा चैंपियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने जीते। यह जो है पहले बीच गेम्स में कौन सा चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों बना है चैंपियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ ऑपरेशन सर्व शक्ति लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह जो है वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सर्व शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुत्या शुरू किया है? तो भारत और किस देश के नौसेना? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, थाईलैंड के नौसेना द्वारा जो है और भारत जो कि यह एक्स आयुत्या जो है लॉन्च अभ्यास जो कि शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय का अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? दोस्तों वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, यह मुजफ्फरनगर बनाया गया है, मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू किया गया है? तो किस राज्य में? इसका आंसर दोस्तों एक हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एन नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? किनके द्वारा? इसका आंसर एक हो जाएगा, चित्रा बनर्जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगला वीडियो लेकर, जल्द लेकर आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से सेट मिल सके।